एक होती है सक्सेस विच इज स्टोलन या फिर अक्वायर्ड, जो आप लोग कहते हो ना ग्रीन कार्ड का चक्कर। 3 फरवरी 2023, मुझे अभी भी डेट याद है, व्हेन आई वाज अप्रूव्ड to immigrate into Canada and my work permit was there. Everything was all set and I was ready to start a new life, new lifestyle with salary differences. But I decided to stay in the US and इस वीडियो में I'll be telling you in depth, first of all, reason why I did not plan to go to Canada and in depth lifestyle differences जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट कर रहे हो सबसे पहले, एंड देन प्रोफेशनल लाइफस्टाइल स्पेशली इन टेक, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ऑल. आई हैव लिव्ड इन कैनेडा फॉर मोर देन 3 weeks and of course US for almost 7 years, talking about the nitty gritty details that you deserve to know, specifically now because process keeps evolving. And with the latest info, let's get started. तो सबसे पहले यार quick disclaimer that based on your career right now, आप किस age पे हो, किस part of career पे हो, your decision could be different because perfect country doesn't exist, but based on your requirements a country can be perfect. आपको कंट्री ऐसे नहीं ढूंढनी है कि यार आपकी 10 की 10 रिक्वायरमेंट्स मैच हो रही है. यू नीड टू हैव लाइक 6-7 मेन रिक्वायरमेंट्स कि यार वो गेम चेंजर है, उसके बिना आप कंट्री डिसाइड ही नहीं कर सकते, उसके बिना आप उस कंट्री में रह ही नहीं सकते. उसके बाद 3 आपको गिव एंड टेक्स करने ही पड़ते हैं. यार ये चीज़ें डिफिकल्ट है, चलो कोई बात नहीं. सो यू हैव टू थिंक ऑफ दोज 7 पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट एंड 2-3 पॉइंट्स इन योर इमिग्रेशन जर्नी. चलो यार कोई बात नहीं, हम सह लेंगे ये दुख, सह लेंगे थोड़ा सा. तो वो आपको सहने के बाद एक कंट्री डिसाइड करनी पड़ती है. नाउ एज एन इंट्रोडक्शन, हाई, आई एम हरनूर एंड आई एम करंटली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग फ्रॉम द लास्ट 3 years in the US, studied for 4 years in the US and then working professionally, worked in 3 companies professionally and मैंने कई बार कनाडा ट्रैवल किया है. I have many friends from being from Punjab in Canada, US, so I have in-depth information that you deserve to need. तो सबसे पहले बात करते हैं एक स्टूडेंट लाइफस्टाइल के बारे में. अपना इमिग्रेशन रीजन मैं बाद में बताऊंगा. सो एज अ स्टूडेंट, इफ समवन इज ट्राइंग टू अप्लाई, लेट्स गेट इनटू द निटी ग्रिटी डिटेल्स ऑफ अप्लाइंग. तो सबसे पहले यार जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बहुत सिमिलर है. आप यूनिवर्सिटी पर अप्लाई करते हो, यू टेक आइदर टोफल और आइल्स. आइल्स इज मोर कॉमन फॉर कैनेडा एंड टोफल इज मोर कॉमन फॉर यूएस. सो बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स, कुछ यूनिवर्सिटीज टोफल भी एक्सेप्ट करती हैं. इट इज़ नॉट द केस कि यार आइल्स दोगे तो कैनेडा. नो, कुछ यूनिवर्सिटीज टोफल भी एक्सेप्ट करती है और वीज़ा रिक्वायरमेंट्स कभी कभी आइल्स होती है. पर मैं अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ जो टोफल से भी कैनेडा गए हैं. अब ये 2 एग्जाम्स डिसाइड करने के बाद यू मीट the requirements of a university. आप यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन पे जाते हो एंड यू अप्लाई, एंड देन आफ्टर अप्लाइंग वो आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं अबाउट गेटिंग वीज़ा. इन कैनेडा के केस में आपको GIC करनी पड़ती है, विच इज़ ऑलमोस्ट मोर देन $20,000, विच इज़ अराउंड 12 लाख इंडियन रुपीज़, जो आपको देने पड़ते हैं, एक बैंक में डालने पड़ते हैं और वो आपको 1 साल में मंथली आते रहते हैं. पर यूएस के केस में लकीली एक बैंक में पैसा डालने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी देनी होती है, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर की देनी होती है इन मोस्ट केसेस. वो आप प्रॉमिस करते हो, अभी फीस देते नहीं हो, वो प्रॉमिस करते हो कि आप दोगे और उसके बाद दे सेंड यू द इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स, दैट इज I-20, एंड देन you can quickly straight away use that I-20, apply for F1 visa and get it. Now, luckily in the case of US, एक F1 visa का जो process है, एक बार अपॉइंटमेंट मिल जाए तो यार 4-5 दिन का खेल है. मैंने 2 times I have gotten F1 visa, student visa. एक बार अपॉइंटमेंट मिल जाए somehow or the other, you do biometrics, you do the interview, and within 5 days you have the passport in your hand, अगर अपॉइंटमेंट है, एंड इफ द यूनिवर्सिटी इज जेन्युइन. अब बुरी बात यह है कैनेडा के केस में, सम केसेस एवरेज स्टडी परमिट या फिर स्टूडेंट वीजा कैन टेक 5 weeks, 20 to 30 days. Most students receive their visa. My friend also got it in approximately 24 days. To be honest, उसे UBC Vancouver का मिला था. I'll get you more details soon. But in some individual circumstances, it can be 7-8 weeks as well. जो कि US के केस में अच्छी बात है कि यार अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता, वो इंटरव्यू बता देते हैं. हाँ, there is possibility of rejection and maybe coming back later as well, but those are rare that I've seen. Canada की फाइल एक बार भेज देते हो, इंटरव्यू नहीं होती, तो एक स्ट्रेस सा आ जाता है इन द प्रोसेस, कब वीज़ा आएगा, कब वीज़ा आएगा, कब वीज़ा आएगा. सो दैट इज अ बिट कॉन. Number 2, money needed to apply to US versus to apply to Canada. अब ये काफी similar है, but because of GIC things change. Now coming to the cost of applying, तो सबसे पहली cost आती है your IELTS, TOEFL, exams cost, वो तो same है, but
application cost, हर यूनिवर्सिटी की application cost average for Canada is $100 to $150, for US is $75 to $125 काफी similar है, but the difference is if you email some of the universities in US, many cases they do say कि यार कोई बात नहीं, you cannot afford it, it is okay, you don't have to pay the application fee based on your financial statements, based on your requirements. पर Canada भी ऐसा करता है, but only few universities allow you to have financial waiver for applying to that university. अब स्कॉलरशिप के लिए, रिसर्च असिस्टेंटशिप के लिए कैसे वेवर लें, यू कैन फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द फ्लाई विद सिंग वेबसाइट विद द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड मैं देख रहा हूँ कि स्टडी अब्रॉड इंडस्ट्री में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। नीट जेई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर आल्सो गेटिंग इनटू स्टडी अब्रॉड, कोटा में स्पेशली जब मैं था, और आपसे डबल चार्ज कर रहे हैं एंड आर हेल्पिंग यू गेट इनटू यूनिवर्सिटीज जो दूर दूर तक कोई भी ना सोचे जाने के लिए। सो इस कारण स्टे अवे फ्रॉम ऑल द स्कैम एंड जॉइन फ्लाई विद सिंग। पहले फ्री रिसोर्सेज ट्राई करो, इफ नीडेड आवर टीम विल गिव यू द बेस्ट सपोर्ट यू डिजर्व। सो इस कारण इफ यू आर लेट्स से अप्लाइंग टू 10 यूनिवर्सिटीज, आपके तकरीबन 60-70,000 रुपीज बोथ यूएस एंड कनाडा के लगेंगे। पर अप्लाई करने के बाद, एग्जाम्स के बाद, सेम कॉस्ट हियर। द प्रॉब्लम हियर कम्स इज कि आप कनाडा के लिए ट्यूशन फीस भी दोगे प्लस जीआईसी भी दोगे, विच इज $20,000 something, which is 12 lakh rupees, which is a bit more than I think. और मैं आपको बताता हूँ, I personally think it is actually a bad step by taking a GIC from you. मैं आपको बताता हूँ, अभी एक स्टेटमेंट आई थी by Starbucks कि Starbucks is actually making you spend more. Do you know why? क्योंकि अगर आप Starbucks के वॉलेट में पैसे डालते हो, आप कभी $1-2 नहीं डाल सकते, आपको मिनिमम $5 डालना पड़ता है। अब जब आप स्टारबक्स के अकाउंट में $5 डाल देते हो, आप सोचते हो कि यार अब $5 डाल दिया, चलो कॉफ़ी पी लेते, अब पड़े हुए हैं, चलो कल कॉफ़ी पी लूंगा। अब बाद में फिर रिन्यू कराओगे और फिर $5 दिखेंगे, आप पीते जाओगे बिकॉज यू हैव द मनी एंड मिनिमम अमाउंट यू कैन ऐड इज समटाइम्स $5। और ये एक स्कैम है। सेम तरीके से कैनेडा इज डूइंग इट। वो कह रही है कि आप हमारे इकोनॉमी में $20,000 डाल रहे हो, आपके पास पैसे हैं तो आप कभी ना कभी खर्च करने की सोचोगे, which is adding money to their economy. That's why I personally think it could be bad for students' financial journey, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे खर्च सकते हैं as compared to how much they need to spend. मेरे केस में क्या था कि I personally, यार मेरे पास $200-300 होते थे। Because मेरे नानी ने मुझे पैसे दिए थे फर्स्ट ईयर के, और मेरा गोल था टू स्टैंड ऑन माई फीट ऑन माई ओन। और इसके बारे में एक और इन डेप्थ बात बताऊंगा आपको सून। सो इस कारण $200 to $300 इन माई बैंक अकाउंट आई वाज एबल टू सर्वाइव बिकॉज आई डिडंट हैव एनी ऑप्शन टू। क्योंकि जब आपके मन में होता है, जहन में होता है कि आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते और आपको कमाना ही है, तो आप पार्ट टाइम जॉब करोगे ही करोगे। आप अपने आप को अबव एंड बियॉन्ड पुश करोगे ही करोगे। आप अदर यूट्यूब या फिर कोई भी अदर इनकम स्ट्रीम्स ढूंढोगे ही ढूंढोगे बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो ये एक्चुअली हेल्प मी मोर बाय गोइंग टू यूएस बिकॉज मेरे पास जीआईसी के पैसे नहीं पड़े थे। ऑन द अदर हैंड, इफ यू यूज जीआईसी मनी वाइजली, आपको हर मंथ पैसे मिल जाते हैं। आप पेरेंट्स से पैसे लेने की बजाय जीआईसी को अपनी ट्यूशन फीस में महीने बाद डालते रहो, उसी के लिए ही रखो, तो दैट इज ओके एज वेल। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द मेंटालिटी दैट इट ब्रिंग्स। कमिंग अगेन टू द टोटल कॉस्ट, कनाडा में आप सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की फीस प्लस जीआईसी दे रहे होगे, यूएस के केस में सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर फीस। नंबर 3, the opportunities of scholarships and funding. मैं ये क्लियर कर दूंगा कि US definitely has much more funding opportunities. Even my university like Georgia State University or Georgia Tech or all these universities I have been around, even those universities who are just top 100 in the world, they have so much funding कि आपको fully funded program मिल सकता है and they have all the resources you need. But US की जगह अगर आप कनाडा जाते हो, आपको सिर्फ गिने चुने स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल्स ही मिलती है। 1 in 100 I see कि यार जिसको fully funded masters, fully funded undergrad program मिला हो, very very rare I see. But with US, even for same university, I see so many students fully funded, कोई पैसा नहीं भर रहे हैं और साथ में GIC भी नहीं भर रहे हैं, पर कनाडा में GIC भी और फीस भी। So that is definitely, as per my data and as per the research as well shows कि US में definitely more funding opportunities हैं, and that is sure because Canada में only few universities are top universities where the funding is the highest. Number 3, part-time opportunities. Now this is definitely Canada being the winner because कनाडा में आप पार्ट टाइम जॉब कहीं पे भी कर सकते हो, ऊबर ड्राइवर बन सकते हो, एक साइकिल खरीद के ऊबर ईट्स कर सकते हो।
यूएस में इट इज़ वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टिव, यू कैन ओनली डू ऑन कैंपस पार्ट टाइम जॉब एटलीस्ट इन द फर्स्ट ईयर, तो आपका एरिया कम होता है, बट स्टिल यूएस हैज सो मेनी पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज। अगर कोई ढूंढने निकलता है कहीं ना कहीं उसे मिल ही जाती है इफ दे वर्क हार्ड फॉर इट। मैं अपनी एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं 6-7 डिपार्टमेंट्स में इन पर्सन गया था। ऑनलाइन डजंट वर्क ऑलवेज, यू नीड टू गो आउट, टॉक टू पीपल, आस्क फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड से कि यार मैं गुजारा नहीं कर पाऊंगा, मैं अपना हाउसिंग का बिल नहीं पे कर पाऊंगा अगर आपने मुझे पार्ट टाइम जॉब नहीं दी। तो लोग देंगे। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैंने बताया ना मेरे पास $200 to $300 रहते थे। अगर पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती, हाउ वुड आई हैव एबल टू फाइंड दीज अपॉर्चुनिटीज टू पे माई फूड बिल्स, रेंट एक्सेट्रा। तो अपने आप को पुश किया। मैंने कहा घर से पैसे तब तक नहीं मांगूंगा जब तक मेरे पास यूएस में अपॉर्चुनिटीज की हर बार ना नहीं मिलती, और कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि एवरीवन इज सेइंग नो। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू गो अबव एंड बियॉन्ड एंड फाइंड इट। Even though most students, when they do that, they can find both in US and Canada, but student के लिए part time opportunities Canada में definitely more है, because कोई भी Uber Eats के लिए अप्लाई कर सकता है। इंडियन लाइसेंस भी कभी कभी यूज कर पाते हैं कैनेडा में, तो उसके लिए डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज मोर है। इवन दो जॉब्स कम हो सकती हैं, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो तो कैनेडा का ज्यादा है, पर जो अपॉर्चुनिटीज ऐसी आपको मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क एनीवेयर यू वांट टू, इज अगेन मोर इन कैनेडा। अब ये तो हो गया स्टूडेंट डिफरेंसेस। अब लेट्स गेट इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड, एंड प्रोफेशनल वर्ल्ड में आई वांट टू टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल why I denied my Canadian work permit and preferred to stay in the US। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, एक होती है सक्सेस विच इज स्टोलन या फिर अक्वायर्ड, जो आप लोग कहते हो ना ग्रीन कार्ड का चक्कर या फिर शॉर्टकट्स लेना इन योर पीआर जर्नी, जो भी आप कहते हो उसे कहते हैं सक्सेस अक्वायर करना। और एक होता है टू स्टैंड ऑन योर फीट एंड सक्सेस डिजर्व करना। एंड आई वांटेड टू टेक द राउट कि हाँ मेरे पास ऑप्शन है टू गो टू कैनेडा अगर मेरा H1B वीजा, विच इज द वीजा टू गेट वर्क ऑथराइजेशन इन द यूएस, अगर नहीं मिलता तो आई डिड नॉट गेट माई वर्क ऑथराइजेशन, क्योंकि यूएस में लॉटरी सिस्टम होता है फॉर H1B। 2 टाइम्स नहीं हुआ तो कैनेडा के लिए मैंने अप्लाई कर दिया थ्रू माई कंपनी, अप्रूव हो गया, अपॉर्चुनिटी थी। पर मार्च में ट्विस्ट होता है, अप्रैल में ट्विस्ट होता है, और फॉर दैट रीजन आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टे इन द यूएस। तो इस कारण आई वॉज लाइक कि चलो अब यूएस में रहने को मिल रहा है तो मैं क्यों कनाडा जाऊं। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू कि यार बीइंग एन इन्फ्लुएंसर मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मुझे भी अपने आप को समझाना है कि यार मैं सक्सेस अक्वायर नहीं कर रहा हूं, आई एम टेकिंग द सक्सेस बिकॉज मे बी सम रीजन, बिकॉज ऑफ माई फैमिली, पेरेंट्स, और फॉर अदर factors, I think I'm deserving it as compared to stealing or acquiring or inheriting from someone। एक important difference जो मैंने notice किया, let's say आप कनाडा के top computer science schools में apply करना चाहते हो, even though you have 3 or 4, 5 options which are well known in Canada, हर सिटी में एक दो ही आपको दिखते हैं because there are less schools with more funding। और अगर वहां करना चाहते हो the competition is so high कि वहां पे computer science guaranteed ही नहीं है। So let's read the UBC Vancouver requirements। अगर आप अपने 76% GPA नहीं लाते in the first 30 credits of first year as a computer science student, आपको as an undergraduate student कंप्यूटर साइंस मिलेगी ही नहीं। देयर इज सो मच कंपटीशन इवन आफ्टर गेटिंग एक्सेप्टेड टू यूबीसी वैंकूवर, टॉप कंप्यूटर साइंस स्कूल ऑफ वैंकूवर। तो इस कारण लोग सोचते हैं कि यार अगर कंप्यूटर साइंस मिलेगी ही नहीं तो इससे अच्छा मैं सस्ती यूनिवर्सिटी में चले जाता हूँ। सो दैट इज व्हाई द कंपटीशन in the university in the same city is so high in Canada। यूएस में क्या होता है, कंप्यूटर साइंस पसंद नहीं आ रही, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसे जा सकते हो, कंपटीशन नहीं है, आप चूज कर सकते हो। समटाइम्स दे पुट जीपीए रिक्वायरमेंट एज वेल, बट नॉट एज स्ट्रिक्ट एज कैनेडा की हर जगह हो सकती है। सो द फ्लेक्सिबिलिटी इन योर प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी इज मोर इन यूएस, इन मोस्ट यूनिवर्सिटीज। आप कभी भी ट्रांसफर कर सकते हो। देयर आर 3500+ यूनिवर्सिटीज इन यूएस। अगर यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही, ट्रांसफर करो, गो टू अदर यूनिवर्सिटी। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। Now let's get into the professional world। So जब आप professional world में enter करते हो, there are stark differences। So let's say you want to get into tech industry। अब आप LinkedIn पे search करते हो job opportunities, you will realize that in Canada there are 20 times less job opportunities than US। Let's say आप Android search करते हो, 20,000 jobs in US, 1,200 jobs in Canada। अगर आप सेम सिटी में भी सर्च करते हो, वैंकूवर और टोरंटो, still less opportunities than a big city like Chicago, सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया में लेट्स से सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क, स्टिल लेस अपॉर्चुनिटीज। तो इस कारण आपको लगेगा कि हाँ डिफरेंसेस हैं, तो जॉब ढूंढने में टाइम भी ज़्यादा लगता है।
So maybe average tech job search time is two weeks to 4 weeks, but in US could be less than that sometimes. So that's why people prefer US. पर एट द सेम टाइम आई वांट टेल यू कि जब आपके पास जॉब नहीं है, वो एक स्ट्रेस जो यूएस में होता है कि 2 मंथ्स में जॉब नहीं मिली देन यू हैव टू गो होम, वो कनाडा में नहीं होता, बिकॉज यू कैन समटाइम्स वर्क एनी वे यू वांट टू, उबर ईट्स कर लो, उबर चला लो. सो दैट इज क्वाइट इनक्रेडिबल एंड दे आर वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट द वर्क परमिट एज वेल. माई फ्रेंड सेड कि यार 1 साल का वर्क परमिट होता है और कहीं पे भी जॉब मिलती है, नहीं मिलती, कहीं पे भी कर लो, दैट इज ओके. मेनी केसेस अगर आप एक रेस्टोरेंट लाइक टिम हॉर्टन्स में भी काम करते हो 1 ईयर के लिए, वो जॉब भी सफिशिएंट है फॉर पीआर जर्नी. सो दैट्स व्हाई देयर आर प्रोज एंड कॉन्स. नंबर 2, फॉर स्पेशली फॉर टेक, सैलरीज में जो ड्रॉप आता है, इवन आई गॉट ऑफर लेटर, आई कैन नॉट टेल यू माई ऑफर लेटर, बट आई कैन टेल यू इन मेनी केसेस द ड्रॉप इज अराउंड 40% एज वेल, और इवन मोर देन 50% एज वेल. सबसे पहले आप अगर घर ढूंढना चाहते हो कनाडा में, बहुत मुश्किल. टोरंटो, वैंकूवर में ऑलमोस्ट डिफिकल्ट, तो क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है विद द सैलरी यू हैव इन टेक इंडस्ट्री एट अ स्टार्टिंग स्टेज. यूएस में स्टिल भी पॉसिबल है, क्योंकि उन सिटीज़ में तो बहुत मुश्किल हो जाता है. अगर आप, मेरा एक फ्रेंड है जिसने कैलगरी में घर ले भी लिया, ठीक है, चलो रिमोट जॉब है, चला भी गया कैलगरी में, पर मन ही नहीं लगा, वहाँ पे कुछ है ही नहीं करने के लिए. ही वॉज लाइक कि घर खरीद लिया है तो अब क्या करना है यहाँ पे, अब तो मतलब आई हैव नो फ्रेंड सर्कल दैट आई हैड इन वैंकूवर और टोरंटो, तो इस कारण दे चोज टू कम बैक. सो दैट्स वाई काफ़ी केसेस में उनको रेंट पे रहना पड़ सकता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इट कुड बी पर्सनल चॉइस. मैं तो अभी भी रेंट पे रहता हूँ यूएस में, दैट इज माई पर्सनल चॉइस. हर एक की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है. कमिंग बैक टू द सैलरी पॉइंट, तो सबसे पहले जब आपकी सैलरी ड्रॉप होती है, लेट्स से $100,000, किसी को यूएस में अगर $100,000 यूएस में मिलते हैं, कनाडा में जाके सबसे पहले तो ड्रॉप मिलता है 5% सैलरी में, हो गया चलो 95,000 कनेडियन. तो कनेडियन टू आईएनआर और यूएसडी टू आईएनआर अगर आप कंपेयर करोगे, 60 रुपीज वर्सेज 80 रुपीज, तो वो वैल्यू में भी ड्रॉप हो गया और डॉलर में भी ड्रॉप हो गया. तो अराउंड 20-30% तो यहीं पर ड्रॉप होगी सैलरी, क्योंकि कनेडियन डॉलर की वैल्यू कम है. और उसके बाद कनाडा महंगा पड़ता है इन टर्म्स ऑफ रेंट. अभी एवरेज रेंट वैंकूवर में $2,200 है, और विच इज़ रियली रियली हाई. टोरंटो में भी अराउंड $1,700 to $1,800 है. और एटलांटा में जहाँ पे मैं हूँ, वहाँ से कंपेयर करना नहीं चाहिए अगर आप कैलिफोर्निया से कंपेयर करो, पर वहाँ पे भी देर आर अपॉर्चुनिटीज टू फाइंड चीपर प्लेसेस. कनाडा वैंकूवर में भी जहाँ पे गराज जैसे प्लेसेस हैं जहाँ पे चीपर रेंट आपको मिल सकता है. सो अगर आप अपने आप को पुश करो कहीं पे भी, आपको बेटर हाउसिंग मिल जाएगी. इट जस्ट समटाइम्स आपको पुश करना पड़ेगा टू फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज, डू मल्टीपल जॉब्स एंड यू विल बी एबल टू गेट व्हाट यू वांट अगर आप ट्राई करोगे कहीं पे भी. नंबर 3, पीआर. अब सब लोग कहते हैं कि कनाडा की पीआर बहुत ईजी है, इवन दो इट हैज गॉटन डिफिकल्ट, बट 1 year you have work experience, 1.5 years, you can still get a PR in Canada, even though it can take more time than usual. 450,000 लोगों को PR मिली last year, which is incredible. तो हर साल Canada is okay to give that many PRs, पर it can be slower for you next time, but still आपको मिल तो सकती है. US में it is next to impossible. On EB2 also there is EB2 कैटेगरी है ग्रीन कार्ड के लिए, उसके भी 100+ years लग सकते हैं if I want to get green card. So the wait time is pretty long. US में ऐसा भी नहीं है कि यार आप H1B पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो. मैंने CNBC की इंटरव्यू में भी कहा था कि H1B वीज़ा, हाँ इट इज़ रिस्ट्रिक्टिव, बट ऐसा भी नहीं है कि H1B इज़ लाइक हेल. हाँ, यू आर लॉक्ड इन टेक इंडस्ट्री, आप H1B टेक इंडस्ट्री से ट्रांसफर करते जाओ फॉर द सीरीज ऑफ नेक्स्ट 100 years जब तक ग्रीन कार्ड नहीं आता. हाँ, आप लॉक्ड हो, आप रिस्ट्रिक्टेड हो, पर इट इज नॉट लाइक हेल अगर आप टेक इंडस्ट्री में ही रहना चाहते हो. फॉर मी पर्सनली टेक इंडस्ट्री इज माई ड्रीम, सो इट डजंट पिंच मी. एंड यूएस में यू डोंट हैव टू बी स्टक इन दिस 100-year वेट टाइम. आप O1 वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. देयर आर 2 to 3 रिक्वायरमेंट्स. आई नो मेनी फ्रेंड्स विद even 5 to 10 publications जिनकी research या conference level पे publications थी, they were able to get O1 visa and वो 100-year के wait time green card के लिए निकल पाए. But the thing is you have to work harder for it, you have to be more unique and you have to show your skill set and impact more than an average software engineer. तो अगर आप वो कर पाते हो, आप शायद 100 years के wait time से भी निकल पाते हो with the route of O1 visa और EB1 category. Now, healthcare. Now, healthcare is provided in the US as well as Canada
बाय योर कंपनी. सो कंपनी में भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस सम सॉर्ट ऑफ टेक में आपको कनाडा भी प्रोवाइड करेगी, यूएस में भी. सो बिकॉज ऑफ दैट टेक हेल्थ इंश्योरेंस, मैं आपको उस पर्सपेक्टिव से अगर कंपेयर करूं, आई हैंड्स डाउन प्रेफर यूएस, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस चलो पेड ऑफ है बाय टेक कंपनीज. तो अगर आप एप्पल्स टू एप्पल इस केस में कंपेयर करो, यूएस में आपको कहीं पे भी अपॉइंटमेंट लेनी हो मिल तो जाती है एक हफ्ते में, कहीं ना कहीं मुझे मिल तो जाती है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है. इमरजेंसी में हाँ, देयर इज लाइक एवरीवेयर, कैनेडा एंड यूएस, देयर आर बेड्स एंड देयर इज अवेलेबिलिटी. पर अगर आपको किसी स्पेशलिटी में अपनी आई केयर या फिर थ्रोट, ईएनटी कहीं भी चेक करना है, आपको विद इन 2 days भी कभी कभी अपॉइंटमेंट मिल जाती है. दैट्स व्हाई आई प्रेफर. पर कनाडा में वेट टाइम्स आर लॉन्गर. आपको 2 to 3 आवर्स जब आप चेक इन करते हो, वॉक इन करते हो, 2 to 3 आवर्स तो क्या कभी कभी महीने भी लग जाते हैं लोगों को. और इवन दो इट इज फ्री बट कैन टेक लॉन्गर. और प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट ऑप्शंस आर लिमिटेड. और इस कारण यूएस बिकम्स अ मेडिकेयर टूरिज्म फॉर कैनेडियंस. तो कनाडा से लोग यूएस उन्हें जाना पड़ता है बिकॉज most of the main cities are near the border, ताकि they can get their checkup done. So that's why I prefer US, especially for healthcare in tech industry. So in conclusion, no country is perfect. हाँ, देर आर मैनी प्रोज ऑफ कैनेडा एज वेल. मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट्स 18 की एज में कैनेडा जाते हैं, डिप्लोमा करते हैं 2 years का, एंड दे आर एबल टू गेट पीआर. एंड वो राउट काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी पॉपुलर है पंजाबी स्टूडेंट्स के लिए. वो यूएस में ये चीज़ इतनी ईजी नहीं है कि आप 2 साल का 18 की एज में कर पाओ. तो वहाँ पे बैचलर्स डिग्री इज़ मिनिमम नीडेड कि आपको ओपीटी मिले, वर्क ऑथराइजेशन मिले. हाँ, बहुत कम प्रोग्राम्स होते हैं जो कनाडा की तरह 1-2 साल पढ़ो और आपको पीआर मिल जाएगी. सो नो कंट्री इज परफेक्ट, एंड बेस्ड ऑन योर एनालिसिस आप देख सकते हो कि आपको क्या चाहिए. आपको पीआर चाहिए, आपको मिनिमम कॉस्ट चाहिए जाने की, बिकॉज मे बी आपको फुली फंडेड प्रोग्राम मिल जाए यूएस में, यू डोंट नो. सो आई विल से अप्लाई टू more universities, both US and Canada, and see where you get more opportunities. Every case could be different, and that will be my conclusion. And thank you so much for watching. I hope this video gives you the information you deserve. Thank you so much. I just wanna be your Superman. Come fly with me, just take my hand.